अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम, ईएसबी या एमपीपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर वीडियो में पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो उससे रिलेटेड में कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का पार्ट 1 इससे पहले मैं लाई थी। अब ये पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 भी नहीं देखा है तो आप वह भी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इससे पहले मैंने इसके 31 ही क्वेश्चन करवाए थे, फिर से 31 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। हरमन हॉलेरिच, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या वॉन न्यूमैन। तो इसका राइट आंसर है वॉन न्यूमैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया अगर पूछा जाए तो वह चार्ल्स बेबेज आएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था, तब इसका राइट आंसर वॉन न्यूमैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे आईसी चिप भी बोला जाता है। एग्जाम में आपके आईसी चिप भी लिखा आ सकता है। तो आईसी चिप का विकास किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं सीवी रमन ने, या ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक, ऑप्शन सी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपको वह हार्डवेयर डिवाइस के बारे में बताना है जो किसी भी डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शंस हैं प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो इसका राइट आंसर प्रोसेसर। प्रोसेसर ही वह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अपन डाटा डालते हैं तो वे उस डाटा को है जो है इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग बताना है आपको। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। नहीं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के जो 3 प्रमुख भाग है, जिसमें एक एएलयू है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक रजिस्टर है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तीनों होते हैं, इससे को ही मिलाकर प्रोसेसर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू और आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी आपसे जो है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तब आपको सही टिक करना है कि एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू या इनमें से कोई नहीं, तो कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन है क्या काम करता है? वह डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वह गणनाएं करता है। कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू बोला जाता है। सीपीयू भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका कार्य है गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 37। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का एक अन्य नाम बताना है। रिटर्न की, हिट की, प्रोग्राम की या एग्जीक्यूट की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड पर जो एंटर की होती है उसी को एग्जीक्यूट की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर की का, एस्केप की का, शिफ्ट की का या रिटर्न की का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में को भंडार में रख सकता है कहलाता है डिस्क,
चुंबकीय टैप, चिप या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिप। कंप्यूटर में एक ऐसी चिप होती है जिसकी सहायता से ही भंडार किया जाता है, उसके अंदर ही सारे भंडारण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, डिस्क, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट, रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू द्वारा ही इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, रैम, रोम, सीपीयू या डाटा इनपुट। तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फर्मवेयर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें सिर्फ ये लिखित प्रोग्राम होते हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता है। ये जो जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है वे सॉफ्टवेयर होते हैं। जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ लिखित प्रोग्राम होते हैं, वे सॉफ्टवेयर होते हैं। और कंप्यूटर का वह पार्ट जो दिखाई देता है और जिसे छुआ जा सकता है, वे हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है आउटपुट, ऑप्शन डी है कैलकुलेशंस। इसका राइट आंसर है इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज की बात चल रही है, ENIAC की खोज की बात चल रही है, तब इसका राइट आंसर होगा 1946। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंडक्टर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हैं और सर्वाधिक महंगे कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पीसी का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं व्यावसायिक गणक, ऑप्शन सेकंड निजी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन डी है निजी गणक। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसी के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो पर्सनल कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? ऑप्शंस हैं आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है फास्फोरस पेट्साइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ऑप्शन ए है फॉर्ट्रेन, ऑप्शन बी है कोबॉल, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है कोबॉल। कोबोल में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। कोबोल जो कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि कोबोल का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्ट्रॉन की बात की जाए तो फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। फार्मूला ट्रांसलेशन जो है फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म आपको हो जाएगी। ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि फोर्ट्रॉन किसका का फुल फॉर्म क्या है। तो फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऐसे तो 50 होना चाहिए, ये गलत डला है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है
मेगाहर्ट्ज, संप्रतिक प्रति सेकंड, बिट्स प्रति सेकंड या नैनो सेकंड? इसका राइट आंसर है बिट्स प्रति सेकंड के ही से ही प्रयुक्त एकक है डाटा की प्रेषण की गति, मतलब डाटा की स्पीड जानने के लिए बिट्स प्रति सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो आर्किमिडीज ने, कीलून है, जॉन हैरिसन या चार्ल्स बेबेज ने? आप सभी जानते हैं और इससे पहले भी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था, तो चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन से ही कंप्यूटर की शुरुआत हुई है और कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट किसके बराबर है? ऑप्शन है 1 टेराबाइट, ऑप्शन बी है 1 गीगाबाइट, ऑप्शन सी है 1 मेगाबाइट, ऑप्शन डी है 1 किलोबाइट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1 केबी। 1024 जो बाइट से है 1 केबी मिलकर बनता है। क्या बनता है? 1 केबी बनता है 1024 बाइट से मिलकर। फिर 1024 किलो बाइट से 1001 MB बनता है। फिर 1024 मेगाबाइट से 1 GB बनता है। फिर 1024 गीगाबाइट से 1 TB बनता है, यानी 1 टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो बाइट, बिट, बग या घन मीटर? तो स्टोरेज क्षमता की इकाई है बाइट। बाइट से ही जो है हम स्टोरेज की गति को, स्टोरेज की उसको मानते हैं कि कितने बाइट की इसमें स्टोरेज क्षमता है। स्टोरेज क्षमता को हम बाइट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बाइट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, फर्मवेयर कहलाती है या ह्यूमनवेयर कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है और कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस, कोड होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लिखित प्रोग्राम्स होते हैं, वे सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ बात की जा रही भौतिक बनावट जिस दिखाई देती है और जिसे हम छू सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना सिद्धांत पर कार्य करता है या विद्युत सिद्धांत पर या मापन सिद्धांत पर या लॉजिकल सिद्धांत पर? तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेगाबाइट में मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता नहीं, जनसंख्या घनत्व नहीं, शक्ति व्यय नहीं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को हम मेगाबाइट में मापते हैं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ऑप्शंस हैं बाइट में, बिट में, मीटर में या मिलीमीटर में? तो बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी शब्द की लंबाई की बातचीत चल रही है तो इसे जो है बिट में मापते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है, इसके बाद मैं पार्ट थर्ड लाऊंगी और पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में कई बार आपको देखने को मिले होंगे और आगे भी आने में, जिनकी आगे एग्जाम्स में आने की संभावना है। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लो, पेपर में यहीं से प्रश्न आते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।